गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस एनालिसिस इंग्लिश क्लासेस पे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि सेक्शन बी 50 मार्क्स, सेक्शन बी 50 मार्क्स में 6 के सी नंबर पर कौन से क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आज मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा कि सेक्शन बी में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 ऐसे करते करते अंतिम क्वेश्चन तक मैं आपको बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन कौन से नंबर पे आने वाले हैं। तो बिल्कुल आप हमारे इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, स्किप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह वीडियो आपको 50 में 50 दिला सकता है। तो आइए, आप अगर हमारे इस वीडियो पे नए होंगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो को आप सबसे पहले देख सके। तो आइए हम लोग देखते हैं। चलिए, तो अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 पे ये रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर बी, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले एक ऐसे रहेंगे, यानी निबंध। क्या कहते हैं? निबंध। अब देखो, सबसे पहले तो आप देख लो कोविड-19। क्या? कोविड-19। आपको इस तरह करके 5 ऑप्शन मिलेंगे, 4 से 5 रहेंगे, ए बी सी डी ई करके। उसमें से आपको क्या करना है कि कोई एक पर लिखना है, और एक रहेंगे 8 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 8। यानी एक अगर आप लिखते हैं तो आपको 8 अंक मिलेंगे। 8 अंक जो मिलेंगे वो किसी एक पे ही लिखिएगा, क्योंकि इसमें से 5 में से कोई एक लिखना है आपको। बात समझ में आ रही है? तो आप या तो कोविड-19 लिखें, नहीं तो यूज ऑफ इंटरनेट लिखें, या तो इंडियन फेस्टिवल लिखें, या तो वर्क इज वर्शिप लिखें, या इलेक्शन लिखें। अब गौर करने की बात यह है कि आपको एक वॉल्यूम 2 मिला होगा। वॉल्यूम 2, अब वॉल्यूम 2 मिला होगा, उसमें हमने हिंट कर दिया है कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप विशेष जानकारी के लिए वॉल्यूम 2 में भी आप जा सकते हैं। वहां पे आपको स्टार लगा लगा करके दे दिया गया था कौन से क्वेश्चन आएंगे, नहीं आएंगे। ऑलराइट, फिर हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे में कोविड-19 को विशेष रूप से देखा जाए, इलेक्शन को देखा जाए, वर्क इज वर्शिप को देखा जाए, इंडियन फेस्टिवल और यूजेज ऑफ इंटरनेट, और 1 से 2 टॉपिक और है जो वॉल्यूम 2 में दिए गए हैं। इसी में से कोई एक ना एक रहेगा, इस बात की गारंटी। और इसी में से कोई एक रहेगा, एक आप लिखेंगे और आपको आसानी से 8 नंबर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया, यानी पहला क्वेश्चन हमसे बन जाएगा यदि आप इंग्लिश ग्रेड के स्टूडेंट होंगे तो। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 जो रहने वाला है, सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनीवन। ये कुछ चैप्टर के नाम हमने लिखा है, इसमें से अब आपको हम बता दें कि एक्सप्लेन करने के लिए कोई एक क्वेश्चन डाल देंगे और उसको आपको एक्सप्लेन करना, यानी कोई लाइन को लिख दिया और उसके बाद आपको क्या करना है? एक्सप्लेन कर देना है। तो आप वॉल्यूम 2 में फिर जाएंगे, वहां पे आप जाएंगे तो हमने 5-7 क्वेश्चन लिख के दे दिया है कि इसी से क्वेश्चन रहते ही हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन चैप्टर में जो हमने एक क्वेश्चन करवाया है, लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन का, उसको याद कर लेना है। ए पिंच ऑफ स्नफ, इसको भी याद कर लेना है। भारत इज माय होम, इसको भी याद कर लेना है। और द आर्टिस्ट, और लास्ट में आई हैव अ ड्रीम। ये 5 चैप्टर से जो एक्सप्लेनेशन के जो हम, और एक चीज, क्लास में केवल एक ही एक्सप्लेनेशन दिया गया था। आप अपने बुक को देखेंगे, ठीक है, उस बुक में केवल एक ही एक्सप्लेनेशन हर चैप्टर से दिया जाता है। बाकी क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन को एनएसएस, आप एनएसएस लगाते हैं। एनएसएस का मतलब तो पता ही है, नीतीश सर स्पेशल, नीतीश सर स्पेशल। उसी क्वेश्चन को विशेष रूप से आप याद करें, और अगर डायरेक्ट आपको याद करना है तो वॉल्यूम 2 में जाइए, वहां जाकर के आप याद कर लीजिए। वहां पे स्टार बना करके ये क्वेश्चन को बताया गया है कि कौन से क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो यहां से आप इंडियन सिविलाइजेशन याद कर लेंगे, पिंच ऑफ स्नफ, भारत इज माय होम, आर्टिस्ट और आई हैव अ ड्रीम। और इसमें से कोई एक लिखना है, और इसमें से कोई एक ही आपको लिखना है। वहां पे आपको 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, कोई एक लिखना है, और एक क्वेश्चन का आपको 4 अंक मिलने वाले हैं। यानी अब आपको हम बता दें, पहला 8 और दूसरा 4, यानी कुल मिला के कितने हो गए? 12 अंक आपके एग्जाम में आसानी से आ गए। आप इसको लिखते रहे, बार बार प्रैक्टिस करें। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर
3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्या आता है, आइए हमारे साथ। चलिए, तो अब आपको गौर करना है कि क्वेश्चन नंबर 3 पे एक्सप्लेन करने वाला है, ठीक है। ये पोयम से है, ये सारे पोयम से है, ठीक है। ऊपर वाला तो हमने बता ही दिया। तो ये भी एक ही कोई करना है, ये भी कोई एक करना है, ये भी कोई एक करना है। आपको हम बता दें, ऊपर इससे पहले वाला क्वेश्चन प्रोज का है, ठीक है, और अभी ये वाला ये। तो एक्सप्लेन एनी वन, और इसके लिए भी आपको मिलने वाले हैं 4 अंक। तो सबसे पहले 8 बताया, फिर 4 बताया, फिर 4 बताया, 8 और 8 16 अंक आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसके लिए आपको कौन से चैप्टर को विशेष रूप से पढ़ना है, आइए। माय ग्रैंडमदर हाउस, इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। मैकाविटी को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, एक्सप्लेन एनीवन, और आपको हम बता दें ये सारे एक्सप्लेनेशन आपके बुक में डाले गए हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन एक आने वाले हैं वो भी आपको क्लास में टिक लगवा दिया गया था। स्वीचेस्ट लव, पार्टी डीवी वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रखिएगा, पार्टी डीवी वाला हमने लिखाया है ये। स्वीचेस्ट लव को भी अच्छे से याद रखेंगे। अगला, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, और लास्ट में है स्नेक। क्या है? स्नेक। तो ये इसमें ऐसे रहते हैं दोनों में 4-4 ही, ठीक है, लेकिन रिस्क ना लेना है। 5 हमने एक अपना मन से यहां डाल दिया, 5, यानी इसी का जो एक्सप्लेनेशन होगा उसको विशेष रूप से आपको पढ़ लेना है। तो हम फिर बता दें, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, जो क्लियर है नहीं देखे तो फिर से बैक करके आप देख लें वीडियो को। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन में भी 4 अंक मिलेंगे। माय ग्रैंडमदर हाउस, मैकाविटी, स्वीटेस्ट लव, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट और स्नेक। बाकी आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाने से पहले आपको हम बता दें, अच्छे से लिखिएगा, हैंडराइटिंग नीट एंड क्लीन, और अभी तक अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें, ताकि आइए। तो अब आपको हम बता दें क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफी आसान है, बहुत ही आसान। या तो लेटर आप एक लिख दो, या तो एप्लीकेशन लिख दो, या तो लेटर लिख दो, या तो एप्लीकेशन लिख दो। ऑफलाइन क्लासेस में आपको वॉल्यूम 2 मिला हुआ है, जिसमें 3 लेटर और 3 एप्लीकेशन डाले गए हैं। उसी 3 लेटर और उसी 3 एप्लीकेशन में से कोई एक आ जाएंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। हाँ, लेकिन गौर करना है एक बात, कभी कभी दोनों के दोनों लेटर ही आ जाते हैं, तो हम आपको यह बता दें कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, केवल एप्लीकेशन को ही याद करके जाते हैं। याद क्या करना, लिखने का तरीका को वो सीख के जाते हैं, क्योंकि क्लास में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाया गया है, ठीक है। तो एप्लीकेशन ही केवल नहीं देख के जाना है, आप लेटर भी आप देख कर जाइए। कभी कभी दोनों लेटर ही डाल देता है, और कभी कभी दोनों केवल एप्लीकेशन ही डाल देता है, तो दोनों पे आपको पकड़ होनी चाहिए। हम खास करके बता देते हैं, कोविड-19 हेल्थ मिनिस्टर के पास लिखना है, कोविड-19 वाला, और एप्लीकेशन में सिक लीव वाला। ये क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाए, और अगर आप एक फॉर्मेट को याद रखते हैं तो आसानी से आप कर सकते हैं। ये वीडियो में हम आपको ये सब बता दे रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो अगले वीडियो, जब ये वाला सेशन जब खत्म हो जाएगा, तो अगले वीडियो में एक एक क्वेश्चन को हम करके बता देंगे। एप्लीकेशन एक लिख के दिखा देंगे, लेटर एक लिख के दिखा देंगे, आराम से फिर धीरे धीरे उसको भी कर लेंगे। पर्याप्त समय बचा हुआ है, 7-8 अभी क्लास और चलेंगे इस पे। फिर लेटर और एप्लीकेशन इसमें से देख लेंगे, इसमें आपको आसानी से 5 अंक मिल जाते हैं, और ये सारा ऐसा टॉपिक है जहां बच्चे अच्छे से स्कोर कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 8 नंबर का, दूसरा 4 नंबर, तीसरा 4 नंबर, और अभी फिर आपके जुड़ गए 5 अंक। तो ये टोटल हो गए 16 और 5 21 नंबर आपके आसानी से आ सकते हैं। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आप क्या आ जाते हैं, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। अब इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। अब आपको टोटल 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे? 10 क्वेश्चन, जिसमें से आपको करना है 5 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन के 2 अंक आपको मिलेंगे। तो 5 क्वेश्चन मिले, 2 अंक मिले, यानी कितने? 10 क्वेश्चन में से किसी 5 क्वेश्चन को करना है। बात समझ गए? 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन। अब चलिए, अब आपको हम बताना चाहेंगे
कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसमें। सबसे पहले स्नेक को आप देख लेंगे अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चन में, सोल्जर को देख लेंगे आप अच्छे से, और तीसरा एपिथप को देख लेंगे। ये 3 हो गया। अब चलिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई गई है क्लास में। अगर नहीं आप देखे हैं तो पेज 104, 105 एंड 106, केवल आप ये 3 पेज को पढ़ लें। 104, 105 एंड 106, केवल यह 3 पेज अगर आप पढ़ लेंगे तो आप समझ लीजिए आपका इसमें से 3 क्वेश्चन बन जाएगा HIJ। 90% चांस होते हैं क्वेश्चन नंबर HIJ पे स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आने का। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर तक बता दिया। HIJ पे संभावित ऐसे 10 क्वेश्चन में से कहीं भी रहेगा तो हम लिख देंगे। कम से कम 3 क्वेश्चन आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आ जाते हैं। तो 4, 5, 6 पेज अगर आप देख लीजिए, 104, 105, 106, 104, 105 एंड 106, तो आपके आसानी से 3 क्वेश्चन आप वहां से बना लिए और 2 क्वेश्चन आप इधर से बना लेंगे। आपको आसानी से आपको 10 अंक मिल जाएंगे। आपको हम बता दें वर्ड लिमिटेशन भी है, 40 से 50 वर्ड में ही आपको चलना है। 40 से 50 वर्ड्स में ही आपको ये आंसर लिखने भी है, साफ सुथरे लिखने हैं और टू द पॉइंट लिखना है ताकि अच्छे से आइए। तो अभी इसका क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको 10 अंक मिल गए। ठीक है, तो 10 अंक यहां से आपको आ गया। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आपको हम बता दें कि एनी 3, आपको इसमें से कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। इसमें से कितने क्वेश्चन करने हैं आपको? 3 क्वेश्चन करने हैं। और आपको हम बता दें कि इसमें आपको दिए जाएंगे 6 क्वेश्चन। टोटल 6 क्वेश्चन में से आपको करने कितने हैं? 3। अब 6 क्वेश्चन में से 3 और प्रत्येक के 5-5 अंक मिलेंगे, यानी कुल मिला के 15 नंबर मिलेंगे। और ये काफी आसान है। ठीक है, हम बता देंगे अंत में आपको कौन कौन सा करना है, काफी आसान है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कैसे कैसे रहेंगे। ए नंबर ऐसे रहेंगे, A, B, C, D, E और F रहेंगे। सभी में ऑप्शन रहेंगे, आपको करना है सबसे पहले कि एनी 3 आपको यहां तक में F तक में कोई 3 लिखना है। हो सके तो आप ABC लिख दीजिए या DF, या हो सके तो ADEF, ऐसे कर करके। ठीक है, तो कोई भी 3। आइए सबसे पहले तो आपको समरी लिखना है। ठीक है, कम से कम 100 to 120 वर्ड्स में। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को अच्छे से देखें, फायर हेमी और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को इस बार अच्छे से देख ले। आपको ये नहीं लिखना है, समरी से बचना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मत लिखिए। आप इसमें आ जाइए, आई हैव अ ड्रीम, ए चाइल्ड इज बॉर्न, द अर्थ, ये भी नहीं लिखना है, ये भी आप छोड़ दीजिए। अभी तक ये समरी लिखिए ही नहीं। चलो भाई, और क्वेश्चन नंबर सी के लिए केवल आप आसानी से पेज नंबर 104 को आप पढ़ लें, आपको आसानी से यहां पे एक क्वेश्चन बन जाएंगे। 6 के ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, और इसमें से आपको आसानी से 5 अंक मिल जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। तो यहां तक ये क्लियर हो गया। चलो, ये भी आप एक तो हम तो कहेंगे 6 का सी आप लिख दो, 6 का सी आप लिख दो 104 पेज वाले, और ये सब कुछ मत लिखो अभी तक, ये सब कुछ नहीं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए आगे अब आपको हम बताते हैं। चलिए अब 6 यहां से अब ध्यान देना है आपको। डी नंबर में आ जाते हैं मैचिंग टेस्ट, यानी लिस्ट ए से लिस्ट बी में आपको मैच करना है। ये आसानी से, और भला इसको कौन छोड़ना चाहेगा मैचिंग टेस्ट को, तो आसानी से 5 नंबर आप यहां से गेन कर लो। ट्रांसलेट है हिंदी टू इंग्लिश। अब ट्रांसलेशन आपको बनाने हैं 5। ठीक है, उसमें भी बहुत सारी 8 रहते हैं, उसमें से 5 बनाने हैं, तो आप ये चाहो तो बना सकते हो। और फिर मैचिंग टेस्ट है तो 5 ये मैचिंग टेस्ट, 5 ये मैचिंग टेस्ट, 2 क्वेश्चन आपके बन गए, और साथ ही साथ एक 6 का सी बना लीजिए। आपको 3 क्वेश्चन आसानी से बन गए, आपको समरी वगैरह लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आराम से आप यहां से ला सकते हैं फिर 15 मार्क्स। कितने मार्क्स? 15। कुल मिला के आप देखें तो 46 अंक आपको आ गए आसानी से। अब बच गया 4 अंक। अब 4 अंक के लिए आपको हम बताते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 7, और ये आपके आखिरी क्वेश्चन होंगे, इसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। इसमें से ए नंबर में आपको दिखने वाला है पैसेज। क्या दिखता है? पैसेज। एक स्टोरी इतनी बड़ी दी रहेगी, उसी में से 4 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन एक एक अंक के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक के होंगे? एक, मतलब उसी में से सर्च करके आपको लिख देना है। ये 4 अंक आपको आसानी से आ जाएंगे। अगर ये नहीं आता है तो फिर आप प्रेशी लिख सकते हैं, ठीक है, 1/3 पार्ट में, ठीक है। जितने होंगे उसको 3 से काउंट कर दीजिएगा, ठीक है। अप्रॉक्स अगर 90 आए तो उसको 3 से डिवाइड कर लेना। आप लोग का मैथ्स स्ट्रांग है, 30 वर्ड्स में आप इसी से आप जो आप समझे इससे वो आप लिख दीजिए। नीचे लिख देना है इधर टोटल वर्ड्स और जितने होंगे प्रेसी वर्ड, ऐसे करके लिख देना आसानी से, और एक सुटेबल टाइटल लगा लेना जो तुमको वो लगे। अब ये 50 अंक का तो हमने बिल्कुल बता दिया, 46 उस टाइम हो गए थे, और अभी 4 उसमें ऐड कर दीजिए तो कुल मिला के 50 हो गया। अब गौर करो, ये 50 मार्क्स जो हमने बताया ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन को हमने कुछ सेलेक्ट किया है जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, या उस पैटर्न को हमने बताया जिस पैटर्न पे आपके एग्जाम होने वाले हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं कि सेम यही क्वेश्चन रहने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। इस पैटर्न को बता दिया गया है, इस पैटर्न को आप फॉलो करें, और कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन भी हमने रखा है। प्रयास है कि ये सारे क्वेश्चन आ जाए तो ज्यादा अच्छा हो, चूंकि उम्मीद तो वो सारे क्वेश्चन क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको वैसे क्वेश्चन पे गेम खेलना है जो बिल्कुल वही आते हैं एग्जाम में, तो आप जरूर इंग्लिश गढ़ के जो नोट्स जो मिले हैं उसको आप जरूर पढ़ें, क्लास की कॉपी को पढ़ें, क्योंकि स्टार्टिंग से ही बच्चे को बताया जाता है ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये क्वेश्चन इस साल पूछे गए, ये सारे ऐसे ऐसे हैं। तो स्टार्टिंग से ही हम लोग मेहनत करते हैं, तो अंत में चल करके अब कुछ बच्चों का ये डिमांड था कि सर एग्जैक्ट कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते तो ज्यादा अच्छा था। तो अगले वीडियो में प्रयास रहेगा कि ऑब्जेक्टिव की सीरीज को लेके आया जाए, तो ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ट्राई करेंगे कि एक लेटर, एक एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट, पैसेज वगैरह करवा दिया जाए, ठीक है। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। लॉकडाउन है, बिल्कुल कोविड के कारण सभी बच्चे अभी घर पे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी टेस्ट चल रही है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, कोई एडमिशन नहीं हुए थे, आप निश्चिंत होकर पढ़ें। पूर्ण विश्वास है जिस तरह से आगाज हुआ था उसी तरह से अंत भी होगा। आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फ्री में वीडियो देखें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बच्चे जो इस बार एग्जाम देंगे उनका कुछ बेनिफिट हो सके। तो चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं अगले वीडियो में फिर इसी तरह से प्यार और सहयोग आप करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।